जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं इस जंग सीरीज में हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपके आगे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो एग्जाम में पहले पूछा गया है, उसी पे बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, जो आपके आगे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है ये। ठीक है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। और जो लोग रीजनिंग को बेसिक से नहीं पढ़े हैं, जिनको बेसिक से नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी हम पूरा बेसिक से हर चैप्टर आपको करा दिए इस जंग सीरीज में। अगर आप नहीं देखे तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लगभग आपको एसएससी जीडी के जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर है आपको सब कराया गया है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए है। ठीक है, तो आएंगे हम अपने पहले क्वेश्चन पे। इससे पहले आपका एक प्रैक्टिस सेट हो गया है, आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। सभी लोग प्रयास करेंगे कि आपने से क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि ये सारे आपको क्वेश्चन बता दिया गया अच्छे से। ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं बेसिक से वो लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया गया उनका। ठीक है, लगाइए क्वेश्चन को और प्रयास करिए अपने से। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। जब तक आप लोग अपने से नहीं ट्राई करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आने वाला। ठीक है, तो एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए। ठीक है, एक ही पॉइंट करिए लेकिन करिए। देखिए क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ये। ठीक है, ये आपका लगभग हर एग्जाम में ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में पूछा जाता है, और जो भी एग्जाम है आपके जिसमें रीजनिंग सिलेबस रहता है ऐसा क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, क्वेश्चन इस तरह आपका पजल दिया है ना, लगाएंगे सभी लोग। देखिए इस तरीके से आपका दिया है। तब तक आप लोग अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास करेंगे तब तक आप लोग। क्या दिया देखिए, दिया 2 5 3, यही दिया ना, 2 5 3 दिया। यहाँ पे क्या दिया 6, यही दिया ना, 6 7 8 दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया 3 2 2, क्या दिया आपका 3 2 2 दिया है। यहाँ पे क्या दिया 43 दिया है। और यहाँ पे क्या दिया आपका 76 दिया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। तो बताइए, प्रयास करिए अपने से, देखिए क्या आ सकता है। हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि इसमें कौन कौन सा लॉजिक आपका लग सकता है, सारे टाइप हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आपको क्या बताया हमने, जिधर बड़ी संख्या रहे हमेशा उधर ही की तरफ चलिए। जिधर आपका बड़ी संख्या, दोनों जैसे 3 लाइन आपका 3 कॉलम है, तीनों कॉलम में जिधर बड़ी संख्या रहे उधर ही से आपको चलना रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं, मान लीजिए अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से चलेंगे तो 2 5 3, बड़ी संख्या किधर है आपका, बीच में है, बीच में। और फिर दूसरे लाइन में हम देखेंगे 6 7 8, बड़ी संख्या यहाँ पे चला गया। पहले तो आपका बड़ी संख्या इधर आया, फिर बड़ी संख्या इधर आ गया। मतलब ये वाला आपका मिस्टेक हो रहा है। अगर जिस प्रकार से ये चलेगा, जिधर भी छोटी संख्या या बड़ी संख्या ले एक ही तरफ आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ बीच में बड़ी संख्या था तो यहाँ भी बीच में बड़ी संख्या होना चाहिए था, तभी आप इस तरीके से चलते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब आपका इस तरीके से नहीं चल सकते, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे बड़ी संख्या दिया है, दूसरी बार यहाँ पे दे दिया है। तो आप क्या करिए, इस तरीके से चलिए। ठीक है, तो अभी इस तरीके से देखेंगे। क्या दिया आपका 2 6 3 43, किधर बड़ी संख्या आपका सबसे नीचे 43 दिया है। फिर इसमें देखेंगे 5 7 2 76, किधर बड़ी संख्या आपका इसमें भी नीचे दिया है। फिर देखिए तीसरे लाइन में 3 8 2 क्वेश्चन मार्क दिया है। और ऑप्शन में भी देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी संख्या आएगा, चारों में से एक ही आएगा, चारों में से कोई भी आए बड़ी ही संख्या आएगी। मतलब तीनों जो संख्या आ रहा है, जो सबसे नीचे है वो बड़ा हो रहा है। और हमने आपको क्या बताया, बड़ी संख्या आपको देखना रहता है, या सबसे बड़ी संख्या देखिए या सबसे छोटी संख्या देखिए। ठीक है, तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या से अगर आप देखें तो नीचे ही हो रहा है, मतलब आपको इसी तरीके से चलना है, आपको इस तरीके से चलना है। ठीक है, अब इस तरीके से हम कैसे 2 6 3 में क्या करें 43 आ जाए, 5 7 2 में क्या करें 76 आ जाए। उसी प्रकार अगर जब हमारा लॉजिक लग जाएगा तो इसी प्रकार हम तीसरे वाले लाइन में भी कर देंगे ना। तो देखिए क्या हो सकता है आपका, अगर बाई चांस हम जोड़ के कर रहे हैं, देखिए 6 2 8 8 3 11, जोड़ने से तो आपका होगा नहीं। अगर मल्टीप्लाई करके कर दे, 6 3 18 2 36 हो जाएगा, तो भी आपका 43 होगा नहीं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको स्क्वायर के माध्यम से बताए गए थे, बताया गया था ना आपको अच्छे से। कुछ क्वेश्चन आपको स्क्वायर के माध्यम से बताए गए थे, जैसे क्या दिया 2 दिया 6 दिया 3 दिया। क्या कर दिया हम पहले वाला का स्क्वायर कर दे, 2 दिया 2 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या दिया यहाँ पे 6 दिया है, क्या करिए 6 का स्क्वायर करिए।
ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, वही 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। स्क्वायर तो सबको पता है ना, 2 4 6 के तो इतना तो पता ही होगा सबको। ठीक है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। 36 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। कितना हो गया 40 हो गया। और अभी भी आपका एक संख्या बचा है, अभी भी आपका एक संख्या बचा है, कौन, तीसरे वाले में 3, और 40 में ही आप 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, 40 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। और देखिए ध्यान से देखेंगे तो 43 ही आपका दिया गया है। क्या दिया है 43 दिया गया है। क्या किए हम इसमें, किए क्या है 2 का स्क्वायर किए जो आपका फर्स्ट लाइन में दिया था, फिर सेकंड वाले में 6 दिया, 6 का स्क्वायर किए, दोनों को जोड़ दिए 4 और 36 4 40, फिर लास्ट में आपको क्या करना है जो थर्ड वाले लाइन में दिया 3 इसको जोड़ देना है। इसको स्क्वायर करके नहीं जोड़ना है, बस आपको पहला और दूसरे वाले का स्क्वायर कीजिए, तीसरा वाला जोड़ दीजिए, चौथा वाला ही आपका चलाएगा। अगर ये रूल सही है तो आपको दूसरे वाले लाइन में फॉलो करेगा, अगर ये रूल सही है आपका तो दूसरे वाले लाइन में फॉलो करेगा। अगर दूसरे वाले लाइन में फॉलो किया तो समझ लीजिए तीसरे वाले में आपको उसी प्रकार करना है। तो दूसरे वाले में भी हम कर ले रहे हैं। देखिए हम पहले क्या किए, पहले हम पहले और दूसरे का स्क्वायर किए, 4 और 36 आया था, पहले का स्क्वायर करेंगे 5 का कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 25, वही क्या दिया 7 दिया, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49, और 25 और 49 जोड़ देंगे आपका कितना हो जाएगा 9 5 14 का 4, हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, कितना हो गया 74 हो गया। क्या हो गया 74 हो गया। फिर देखिए आपको 3 जोड़ा गया था, ये 3 कहां से आया था, ये थर्ड वाले लाइन से आया था। थर्ड वाले लाइन में इसमें कहां पे है, क्या है 2 है, तो क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। 74 में जब आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और 76 ही ध्यान से देखेंगे 76 ही आपका दिया गया है। क्या दिया है 76 ही आपका दिया गया है। तो इसका सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। उसी प्रकार आपको इसमें करना है, बताइए एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए तो इसका क्या आएगा आंसर। अब तो आपको पता ही चल गया कि कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है, तो बताइए और करिए इसका क्या आएगा आंसर, बताइए आप लोग तो इसका क्या आएगा आंसर आपका। करेंगे सभी लोग अपने से। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारा क्वेश्चन आप नोट जरूर से करिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में आता है। फालतू क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं कराया जाएगा, ठीक है, आपके एग्जाम से संबंधित ही क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखेंगे तीसरे वाले में, देखिए क्या दिया 3 8 2 दिया है, 3 8 2 दिया। तो तीसरा वाला आप लोग करके बताइए क्या किए हम, सबसे पहले पहले और दूसरे का स्क्वायर किए, 3 दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर क्या दिया 8 दिया, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। और 64 में आप 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64 6 70, 70 3 73, क्या हो गया आपका 73 हो गया। और देखिए तीसरे लाइन वाले को क्या किया, जोड़ा गया, 3 जैसे यहाँ पे था ना, 3 तीसरे वाले लाइन में जोड़ा गया, तीसरे वाले लाइन में क्या है 2 है, तो क्या करिए आप 2 जोड़ दीजिए, 73 में जोड़ 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। और 75 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, देखिए सभी लोग, जी बिल्कुल दिया है। जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, क्या, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया 75, यही बी वाला आपका 75 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 75 75, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। ठीक है, और आगे आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो यूपी पुलिस का दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम एसएससी जीडी का, फिर यूपी पुलिस का, ऐसे हम मतलब जो ऐसा क्वेश्चन लेंगे आपको जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दोनों में सिमिलर है आपका। जैसे आपका पजल से रिलेटेड जो रहता है ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो हो गया सभी लोगों का, कमेंट करके बताइए एक बार, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तब आप लोग, जिनका भी हो गया वो लोग अगला क्वेश्चन लगाएं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे ये क्लास चलता है, सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है। अगर आप रीजनिंग की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के आप अच्छे से तैयारी आप मजबूत कर सकते हैं। 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगा पहले आपको डेली क्लास लीजिए, 2 से 3 दिन क्लास लीजिए। आप देखेंगे जब आपको बेनिफिट मिल रहा होगा तब आप क्लास लीजिएगा।
और जरूर बेनिफिट मिलेगा आपको। 2 से 3 दिन क्लास लीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, नहीं फायदा हुआ तो जरूर बताइएगा आप लोग, नहीं फायदा हुआ तो आप बताएंगे खुद, ठीक है, जरूर फायदा होगा आपको। बस 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, देखेंगे आप हर क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए किससे रिलेटेड, आपको ब्लड रिलेशन से दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ब्लड रिलेशन से दिया है, और इससे पहले जब आपका प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से पहले आपको ब्लड रिलेशन के ही हम चैप्टर आपको कराए हैं। लगभग 3 से 4 क्लास आपका कराया गया, जो आधे आधे घंटे क्लास था। लगभग 2 घंटे में आपका ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए थे आपको, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारे टाइप उसमें आपको कराए गए हैं, ठीक है। तो जिनको ब्लड रिलेशन बेसिक से पढ़ना है वो जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया आपका, दिया है जे जो है पी का पुत्र है, पी जो है क्यू की बहन है, क्यू जो है यम का पुत्र है, यम पी से किस प्रकार संबंधित है। तो यम आपका पी से किस प्रकार संबंधित है बताएंगे सभी लोग। एक एक पॉइंट देखिए, क्वेश्चन देख के नहीं डरेंगे कि क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया है कि थोड़ा सा छोटा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप एक एक पॉइंट प्रयास किया करिए, एक एक पॉइंट प्रयास करेंगे तो आपका जरूर हो जाएगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है यम जे जो है पी का पुत्र है। जे, ये जे जो है किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। तो यहां से एक पीढ़ी ऊपर होगा पी, ठीक है। तो जे जो है पी का पुत्र हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया आपका, आगे दिया है पी जो है क्यू की बहन है। पी जो है आपका, पी जो है किसकी बहन है, क्यू की बहन है, क्यू की बहन है। बहन है तो इसको क्या करिए, माइनस से डिनोट करिए। जो फीमेल है उसको माइनस से डिनोट करिए, और जो मेल है उसको प्लस से डिनोट करिए, ठीक है। ये तो पता चल गया कि पी क्या है, बहन है। बहन है तो क्या होगा, फीमेल होगा, तो पी क्या हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इतना एक पॉइंट आपका पूरा हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या दिया है, दिया है क्यू जो है यम का पुत्र है। क्यू जो है किसका पुत्र है, यम का पुत्र है, यम का पुत्र है। और क्यू अगर पुत्र है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मेल होगा। अगर पुत्री होती तो ये फीमेल होता, तब हम क्या करते, माइनस चिन्ह लगाते, ठीक है। क्या है, पुत्र है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। देखिए ऐसा यहाँ पे तो आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि उसमें पूछ लिया जाता है कि आपका फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, ठीक है। तो साथ में अगर आप ऐसा करते जाएंगे, जब आप प्लस माइनस जैसे अभी से करते जाएंगे, तो आपको आगे फिर से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या दिया, देखिए दिया क्यू जो है यम का पुत्र है। क्यू जो है आपका किसका पुत्र हो गया, यम का पुत्र हो गया। फिर देखिए क्या दिया आगे, यम पी से किस प्रकार संबंधित है। यम जो है आपका, ये यम पी से किस प्रकार संबंधित है बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताइए, यम जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। जो लोग भी ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़े हैं अच्छे से, वो आराम से कर लेंगे। जैसे क्या दिया है, दिया यम पी से, यम जो है पी से, यम जो है पी से। बहुत लोग इसमें पुत्र ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन पुत्र जो आपका गलत होगा, ठीक है। पुत्र आपका गलत होगा, क्यों, क्योंकि हमको यम की तरफ से नहीं, हमको पी की तरफ से देखना है। हमने आपको बताया बेसिक क्लास में कि यम अगर क्या दिया, दिया आपका यम पी से किस प्रकार संबंधित है। जो पहले आपका दिया रहेगा उसको हम काटेंगे, जो पहले आपका दिया रहेगा उसको काटेंगे। क्या बच रहा है आपका, पी बच रहा है, तो हम पी की तरफ से देखेंगे कि, तो सॉरी क्या दिया आपका यहाँ पे, हाँ पी की तरफ से हम देखेंगे, पी की तरफ से देखेंगे कि हमारा यम क्या लगेगा, ठीक है। जैसे आपका पहले यम दिया तो यम को हम काट देंगे, बचकर आपका पी बच रहा है, तो पी की तरफ से देखेंगे कि यम आपका क्या लगेगा, पी का क्या लगेगा, ठीक है। तो क्या दिया देखेंगे, ये कौन है, ये क्यू की बहन है। तो पी का भाई कौन हुआ, पी का भाई क्यू हुआ, और इसके भाई का पिता है, इसके भाई का यम जो है पिता है। क्यू पी के भाई का पिता है। अगर पी के भाई का पिता है तो मतलब उसका भी पिता होगा। क्या होगा, अगर पी के भाई का पिता है तो उसका भी पिता होगा, यही होगा ना। और देखिए यहाँ पे दिया नहीं है कि यम जो है पिता है कि माता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिया नहीं है कि यम जो है पिता है कि माता है, सिर्फ आपका दिया है कि क्यू इसका पुत्र है, ठीक है। तो आप क्या लगा सकते हैं, पिता और माता। देखिए दोनों आपके ऑप्शन में दिया होगा, जरूर दिया होगा। क्या दिया, ए वाला ऑप्शन, ए वाले में आपका पुत्री ऑप्शन दिया, जो नहीं होगा आपका। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला आपका पुत्र दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला आपका चाचा दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला जो दिया है, क्या ऑप्शन दिया आपका, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है माता व पिता, यही डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है माता और पिता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया उनको वो शायद ब्लड रिलेशन का बेसिक से क्लास नहीं लिए होंगे, ठीक है। आप लोग बेसिक से नहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा
ठीक है, पहले आप बेसिक से ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस पे लगाइए। ठीक है, बेसिक से भी आपको क्लास कराया गया पीछे, सारा चैप्टर आपको रीजनिंग के बेसिक से बताए गए हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट करिए, और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, अपने से लगाइए, क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाएंगे, अपने से प्रयास करेंगे आप लोग वो क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन लगा लीजिए पहले आप लोग, ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, जब तक देखिए आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास, कोई आपको कितना भी बता दे, अपने से प्रयास करिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। गारंटी है मेरी, आप रीजनिंग का आपका कोई भी क्वेश्चन एसएससी जीडी हुआ या यूपी पुलिस हुआ, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। तो अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, ये क्वेश्चन हो गया तो अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे जिनका भी ये हो गया। और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए सभी क्वेश्चन का आंसर, जो लोग पहले लगा लें वो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। और जो लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है उसका सभी लोग जरूर आंसर दिया करिए। ठीक है, जो लोग भी होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, अगले दिन उनका नाम लेके बताया जाएगा कि हाँ इन लोगों ने आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आंसर जो लोग भी आंसर दिए रहेंगे उनका अगले क्लास में नाम लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो दिए गए शब्द का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बताएंगे सभी लोग ये क्वेश्चन का आंसर। जो आपका शब्द, जो आपका पूरा अक्षर दिया गया है, इसमें से कौन सा चारों ऑप्शन में जो आपका दिया गया है, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है कि जो दिए गए शब्द के अनुसार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका, यहाँ पे देखेंगे अच्छे सभी लोग ध्यान देंगे, क्या दिया आपका IN, क्या दिया INCA, और जितने लोग लगा लिए वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, INCA, RNA, क्या दिया आपका RNA, आगे क्या दिया आपका सभी लोग बताएंगे TION, क्या दिया TION, यही आपका दिया है ना TION। तो इसका देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे इसको जो ये सारे क्वेश्चन है इसको हम ऑप्शन से करते हैं। किससे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है आपका, दिया है आपका RAIN, क्या दिया आपका पहला वाला आपका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से इसको हम करते हैं। ठीक है, RAIN, क्या दिया RAIN, तो इस ऑप्शन को हम देखेंगे क्या RAIN इस शब्द में है कि नहीं है, इसी को हम इसी प्रकार मिलाते हैं। ठीक है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इसी प्रकार करते हैं हम। जैसे आपका क्या दिया, R दिया, A दिया, I दिया, N दिया, तो चारों अक्षर अगर इसमें रहेगा तो इसका मतलब ये बन जा रहा है आपका। अगर चारों अक्षर इसमें रहेगा तो इसका मतलब ये बन जा रहा है आपका, और चारों अक्षर में कोई भी अक्षर आपका इसमें से मिसिंग हुआ, ठीक है, तो आपका मतलब वो नहीं बनेगा। तो ए वाले ऑप्शन में हम देखेंगे R है, बिल्कुल है, A है, बिल्कुल है, I भी आपका है जी, बिल्कुल है, N देखेंगे, N भी आपका है, मतलब पहला वाला आपका ऑप्शन बन जाएगा। बी वाले पे हम आएंगे, किस पे आएंगे, बी वाले पे। बी वाला क्या आपका दिया है, बी वाला आपका दिया केयर दिया है, CARE, यही आपका दिया है ना CARE। तो हम सी पे आते हैं, सी आपका दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। ए आपका दिया है जी, बिल्कुल दिया है। आर आपका दिया है जी, आर भी आपका बिल्कुल दिया है। ई आपका दिया है, ई तो नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, INCARNATION, लेकिन ई जो है आपका मिसिंग है। क्या है, ई जो है मिसिंग है, मतलब इससे तो आपका क्लियर नहीं बन पाएगा, CARE नहीं बन पाएगा, क्योंकि ई जो है मिसिंग है, तो ई वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, मिसिंग है, मतलब बी वाला आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो बी वाला यही पूछा है ना, क्या पूछा है, दिए गए शब्दों के अक्षर को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला जो है नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें देखिए ई दिया है और इसमें देखेंगे है ही नहीं। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है कि बी वाला ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप सी वाला और डी वाला भी देख लीजिए। देखिए क्या दिया सी वाला आपका, और देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि आपका क्लास थोड़ा स्लो चला जा रहा है,
आपको इसलिए स्लो लग रहा है क्योंकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है। जिनको भी लग रहा है कि ये स्लो आपका चलाया जा रहा है, ठीक है, तो आप 1.5 गुना, 1.25 गुना, आप 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम आपका यूट्यूब में दिया गया है, तो आप 1.25 गुना, 1.5 गुना, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट बताया जाता है, तभी आपको लगता है कि स्लो चलाया जा रहा है, ठीक है। क्या दिया देखिए तीसरे ऑप्शन में, COIR, क्या दिया आपका COIR, यही दिया ना आपका COIR। तो क्या C आपके ऑप्शन में इसमें है कि नहीं है? C है। O देखेंगे है कि नहीं है? जी O भी है। I देखेंगे है कि नहीं है? I भी आपका है। R देखेंगे है कि नहीं है? R भी आपका है, मतलब C वाला भी आपका बन जा रहा है। तो D वाले पे आएंगे हम। D वाला में क्या दिया आपका? D वाला आपका दिया ट्रेन, TRAIN, क्या दिया है? TRAIN, यही आपका दिया है ना, TRAIN। तो T आपका दिया है कि नहीं दिया है? जी बिल्कुल आपका T दिया है। R जो है आपका दिया है कि नहीं दिया है? R भी आपका दिया गया है। A आपका दिया है कि नहीं दिया? A आपका दिया गया है। I आपका दिया है कि नहीं दिया? I भी आपका दिया है। N आपका दिया है कि नहीं दिया? N भी आपका दिया है। मतलब जो आपका सिर्फ B वाला ऑप्शन था, सिर्फ E इसमें मिसिंग था, इसलिए B वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे नहीं बनेगा। बल्कि आप देखें तीनों ऑप्शन जो आपका पहला, C, तीसरा और D वाला, तीनों ऑप्शन आपका बन जा रहा था। यहाँ तक B वाला भी आपका CAR तक तो बन जा रहा था, लेकिन E जो है यही मिसिंग था। एक अक्षर मिसिंग के कारण ये सब नहीं बन पाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम इसी प्रकार करते हैं। इसमें दे दिया जाएगा कि कौन सा अक्षर आपका इस शब्द से नहीं बन पाएगा, तो बी वाला आपका ऑप्शन नहीं बन पा रहा, तो बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करिए। थोड़ा जल्दी प्रयास किया करिए कि जल्दी आप नोट कर पाए, ताकि आपको और सारे क्वेश्चन कराए जाए, ठीक है। हो गया सभी लोगों का? हो गया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हो गया तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। और जिनको भी क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए, ठीक है, जिनको भी क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रैक्टिस का आपका क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजा जा रहा है, ठीक है। आज वाले क्लास का आप कल वाला जो आपका प्रैक्टिस सेट पहला वाला हुआ था, उसका पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। जो लोग नहीं देखे जाके देख सकते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा जाएगा, सोल्यूशन का नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार ताकि और अपने से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है, ताकि आप एक बार और अपने से प्रैक्टिस कर पाए सारे क्वेश्चन देख के, ठीक है। और जहां आपको बाई चांस आप कुछ पॉइंट भूल जा रहे हैं या कहीं नहीं कर पा रहे, तो आप क्लास देख के कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे भेजे जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी देख सकते हैं, सरकारी जंग से, ठीक है। सरकारी जंग सर्च करेंगे तो आपका लगभग 65 या 66 लोग ऐसे कुछ जुड़े हैं, ठीक है। तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग भी जिनको कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आप कहीं और से लगा रहे थे नहीं लगा पाए, ठीक है, या कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपका। अगला क्वेश्चन करिए। क्या दिया क्वेश्चन में आपका? क्वेश्चन दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को आपको चुनना है। किसको चुनना है? विषम अक्षर को चुनना है। विषम का क्या मतलब? जैसे आपको चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में आपको एक आपका ऑप्शन ऐसा होगा जो 3 ऑप्शन से भिन्न होगा, मतलब 3 तो इसमें से आपका समान है, एक जो है भिन्न है, ठीक है। तो देखिए क्या आपका देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न है। ए वाला आपका देखिए क्या दिया है, ए वाला आपका क्या दिया है? ZUPK, ZUPK, यही आपका दिया गया ना। फिर देखिए बी वाले ऑप्शन में आपका क्या दिया है? बी वाले आपके ऑप्शन में दिया है TOJD, ठीक है, यही आपका दिया गया है। फिर देखिए क्या गया? सी वाले ऑप्शन में आपका क्या दिया है? WRMH, WRMH, ठीक है। और डी वाले ऑप्शन पे हम आएंगे, डी वाले ऑप्शन पे VQLG, क्या दिया आपका?
QLG, यही आपका दिया है ना, VQLG। तो इसमें से हम आपको बताए हैं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराए होंगे, जरूर कराए हैं, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा आपका भिन्न है, और आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा भिन्न है। क्या करिए, आप अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, ठीक है। आप अक्षर को डिनोट कर दीजिए। हम आपको कोडिंग डिकोडिंग में ये ऐसा क्वेश्चन आपको कराए हैं, कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको ऐसा क्वेश्चन कराए थे कि आप अक्षर को डिनोट करिए, ठीक है, कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। ये भी आपको बताया है कि किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। इजोटी फॉर्म से, किससे आप, इजोटी फॉर्म से, इजोटी से आप ज्ञात भी कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। यही आपको याद कर लेना। इजोटी, ई आपका 5 पे आता है, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। तो इससे आप इतना याद कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर आपका किस पे स्थान पे आता है, इजोटी से आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पी का पूछ लिया तो आप इजोटी याद रहेगा आपको। ओ देखना 15 पे आएगा, ओ के बाद एक, ओ में 1 प्लस करेंगे, ओ के बाद आपका पी आता है, तो 15 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 16। तो इस प्रकार हम याद भी कर सकते हैं। सबको पता होगा ये, तो इतना तो सबको पता होगा, जो लोग नए होंगे उनको ही नहीं पता होगा, ठीक है। तो जान लीजिए आप इजोटी फॉर्म आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप इजोटी से हम देखेंगे, जेड आपका किस पे आता है, इतना तो सबको पता होगा, जेड आपका किस पे आता है, 26 पे आता है। क्या हो जाएगा 26। फिर देखिए यू आपका किस पे आता है, यू किस पे आता है बताइए सभी लोग, यू, एस के बाद टी, टी किस पे आता है 20 पे, टी के बाद आपका यू, यू किस पे आता है 21 पे। तो क्या हो गया आपका 21, 20 से 21 हुआ। फिर पी किस पे आता है, पी आपका 16 पे आता है। के आपका किस पे आता है, जे के बाद के आपका 11 पे आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें किया क्या जा रहा है। देखिए यहां से आपको जेड यू पी के से तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता पीछे आने पे, लेकिन अगर आप संख्या दे दिया गया तो वहां से आप आराम से देख सकते हैं। 26 से क्या हुआ 21 हुआ, 21 से आपका 16 हुआ, 16 से 11 हुआ। 26 से 21 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 में 21 होने के लिए 5 आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या हुआ 5 माइनस हुआ। फिर 21 से क्या हुआ 16 हुआ, 21 से 16 हुआ। फिर आपका क्या किया गया, फिर आपका 5 माइनस किया गया। क्या किया गया, फिर आपका 5 माइनस। फिर देखेंगे 16 से 11 हुआ, फिर आपका 5 माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ आपका, फिर आपका 5 माइनस हुआ। क्या किया जा रहा है, मतलब सभी में 5 माइनस होता चला जा रहा है, सभी में 5 आपका माइनस होता चला जा रहा है। तो बी वाला भी आप देखिए, क्या बी वाले में भी ऐसा हो रहा है, अगर ए वाले में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम सब कर ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे आप आराम से। टी आपका किस पे आता है 20 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, ठीक है। जे आपका किस पे आता है 10 पे आता है, डी आपका किस पे आता है 4 पे आता है, डी आपका किस पे आता है 4 पे आता है। उसके बाद देखिए यहां पे देखिए क्या किया जा रहा है, 20 से आपका 15 हुआ, 5 माइनस हुआ। ध्यान से देखिएगा, 20 से आपका क्या हुआ 15 हुआ, 5 माइनस हुआ। 15 से आपका 10 हुआ, 5 माइनस हुआ। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो 10 से जो आपका 4 हुआ है, 10 से जो आपका 4 हुआ 6 माइनस हुआ है। 5 माइनस करेंगे तो आपका 5 होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया 4 दिया, इसका मतलब आपका 6 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है आपका 6 माइनस हुआ है। बल्कि और स्टार्टिंग में देखेंगे सभी में तो आपका 5 माइनस हो रहा है। 20 से आपका 15 हुआ 5 माइनस हुआ, 15 से 10 हुआ 5 माइनस हुआ। लेकिन 10 से 4 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे आपका 6 माइनस हो रहा है। तो ये आपका अलग हो सकता है, अभी हो सकता है, यही नहीं हो सकता कि यही हो गया आपका, ये हो सकता है। अभी हम सी और डी भी ट्राई कर लेंगे ना। ऐसा हो गया कि सी वाले में भी इसमें 6 माइनस किया गया और लास्ट में सिर्फ इसमें 5 माइनस किया गया, तो सी वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप बस सी वाला देख लीजिए, डी वाला नहीं देखेंगे तो भी आप जान पाएंगे, तो भी आप जान लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए सही यही होगा कि आप चारों ऑप्शन देख लिया करिए, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, डब्ल्यू दिया है। डब्ल्यू आपका किस पे आता है, डब्ल्यू आपका आता है 23 पे, 23 पे आपका डब्ल्यू आता है ना। यू 21 पे, वी आपका 22 पे, डब्ल्यू आपका 23 पे। क्या हो गया 23 हुआ। फिर देखिए आर, आर आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे। आर आपका 18 पे आता है, किस पे आता है 18 पे। यम दिया है, यम आपका किस पे आता है, यम आपका किस पे आता है, यम आपका 13 पे आता है, किस पे आता है 13 पे आता है। फिर क्या दिया यच दिया, यच आपका किस पे आता है 8 पे आता है, ठीक है। तो देखेंगे 23 से 18 कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ। 18 से 13 कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ। 13 से आपका 8 हुआ, कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ। देखेंगे इसमें भी सभी में आपका 5 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है 5 माइनस हो रहा है। बस आपका जो बी वाला आपका ऑप्शन था इसी में 6 माइनस हुआ है। डी वाला भी देखना चाहते हैं तो डी वाला आप वैसे देख लीजिए फटाफट। वी आपका किस पे आता है, ऐसे हम मन में कर लेंगे। वी आपका किस पे आता है 22 पे आता है। 22 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 पे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। क्यू आपका 17 पे आता है। 17 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12। 12 पे क्या होता है आपका यल होता है।
12 में 7 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7। 7 पे क्या होता है आपका जी होता है, मतलब इसमें भी आपका 5 5 माइनस किया गया। क्या माइनस किया गया, इसमें भी 5 माइनस किया गया, इसमें भी 5, इसमें भी 5, ठीक है, सभी में आपका 5 5 माइनस किया गया। तो और देखेंगे सी वाले भी ऑप्शन में आपका 5 5 माइनस ही हुआ है, और ए वाले में भी आपका 5 5 माइनस हुआ है। जो आपका बी वाला आपका ऑप्शन है, जो आपका सिर्फ बी वाला ऑप्शन है, इसमें देखेंगे कि आपका लास्ट में जो आपका 20 से 15 हुआ 5 माइनस हुआ, 15 से 10 हुआ 5 माइनस हुआ, लेकिन लास्ट में देखेंगे जो 10 से आपका 4 हुआ कितना माइनस हुआ, जो 10 से आपका 4 हुआ, जे से जो आपका डी हुआ, इसमें कितना माइनस हुआ 6 माइनस हुआ। मतलब यही जो है आपका क्या होगा, यही जो आपका भिन्न हो जाएगा, यही जो आपका विषम हो जाएगा। चारों ऑप्शन में सिर्फ यही भिन्न होगा आपका, 3 ऑप्शन बल्कि आप देखेंगे तीनों ऑप्शन आपका समान है, सभी में आपका क्या माइनस हो रहा था 5 5 माइनस हो रहा था। मतलब बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आपको बताने में थोड़ा टाइम लगा, अच्छे समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे जान जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका टाइमिंग इतना घट जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 से 40 50 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया ना, एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिएगा, देखिए आपका 1 मिनट में तो जरूर आप लगा लेंगे, ठीक है। 1 मिनट में डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट से धीरे धीरे घट के आपको 40 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको टाइम लग रहा है क्योंकि आपको अच्छे से बेसिक से बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, इजी क्वेश्चन था आपका, बस यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए था, ठीक है। जो लोग नहीं लगा पाए, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया है जंग सीरीज से पहले भी, और देखिए कोडिंग डिकोडिंग में भी तो आपको जंग सीरीज में ही कराया गया है। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया है, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करिए। हो गया आप लोगों का, कमेंट करके बताइए हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ठीक है। और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, सारे क्वेश्चन का आपको PDF वहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त है, P Q और R एक ही इलाके में रह रहे हैं। P है, जैसे 3 दोस्त आपके हैं ना, किसी का घर बगल में होगा, ठीक है, किसी का दूर होगा, किसी का आपका सामने होगा, किसी का आपको बगल में होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बगल में होता है उसको हम, अगर बगल में है आपका या पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है, सामने होता था या उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है, ऐसा हो सकता है ना। तो वही आपका ये दिया है, P Q R जो है 3 दोस्त है, P Q और R 3 दोस्त हैं, एक ही इलाके में रह रहे हैं, ठीक है। और जो देखिए आपका यहाँ पे एक तो मिस्टेक हो गया आपका, जो आपका है के बाद आपका क्यू रहेगा, क्या रहेगा क्यू रहेगा, ठीक है। क्या दिया आपका क्यू का घर जो है, ये क्या दिया आपका क्यू का घर, वहां पे देखेंगे ना जो आपका क्यू नहीं दिया, यहाँ पे क्यू का घर दिया है, क्या दिया आपका क्यू का घर, ठीक है। हैंड राइटिंग तो सही नहीं है मेरा, क्यू का घर जो है पी के, यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान दें, इतना ध्यान देना, ठीक है। क्यू का घर पी के घर के पूरब में है, क्यू का घर जो है आपका पी के घर के पूर्व में है। पूर्व का क्या मतलब है, पूर्व का मतलब पूरब, ठीक है। और क्या दिया है, और आर का घर पी के घर के दक्षिण में है, आर का जो घर है पी के घर के दक्षिण में है। क्यू के घर के समूह में आर के घर की दिशा क्या है, ठीक है। ऐसे तो आप पढ़ते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसमें किया क्या कहा क्या जा रहा है। लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट करेंगे, जिस तरह आप ब्लड रिलेशन में एक एक पॉइंट करते चले जाते हैं, आपका होता चला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी समझ लीजिए। देखिए पहले आपको दिशा तो पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा दिशा, ये आपका क्या हुआ उत्तर हुआ, ये आपका क्या हुआ दक्षिण हुआ। ऊपर के साइड आपका उत्तर होता है, नीचे के साइड आपका दक्षिण होता है। आपका दाएं हाथ के जो आपका दाएं हाथ पे रहेगा उधर आपका पूरब होगा, क्या होगा पूरब होगा, ठीक है। और आपका जो बाएं हाथ पे होगा वो पश्चिम होगा,
ठीक है, क्या होगा, पश्चिम होगा। यहाँ तक तो इतना तो सबको आता है। ये आपका ऊपर वाला जो होगा उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है, बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ये भी देखते होंगे, ये मान लीजिए यहाँ तो आपका नीचे तो दक्षिण हो गया, यहाँ तो आपका पूरब हो गया, लेकिन ये जो खाली जगह ये कौन सी दिशा है, जो आपका खाली जगह ये कौन सी दिशा होगी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका दक्षिण और पूरब किसके किसके बीच में, दक्षिण और पूरब के बीच में है ना। देखिए दक्षिण और पूरब के बीच में, तो ये दक्षिणी पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी पूर्व, मतलब दोनों कहा जाएगा, दक्षिणी पूर्व होता है। ठीक है, और यही आपका ये वाला देखेंगे तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा। इतना तो सबको आता होगा, बहुत लोगों को नहीं आता है तो जान लीजिए। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, और ये पश्चिम और उत्तर के बीच में दिया क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे आपका क्या दिया है, उत्तर और पूरब के बीच में है, तो उत्तर पूर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका दिशा दिया रहता है। ठीक है, तो देखेंगे दिशा दिया नहीं रहता, इतना आपको जानना रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए आप लोग। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ वैसे बता रहा था, आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, 3 दोस्त पी क्यू और आर है। कितने लोग हैं, पी है, क्यू है आपका और आर है, पी क्यू आर है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, एक ही इलाके में रह रहे हैं, एक ही इलाके में। ठीक है, जो आसपास में रहते हैं। क्या दिया है, क्यू का घर जो है, क्यू का घर पी के घर के पूरब में है। ये मान लीजिए आपका पी है, पी का पूरब किधर होगा, हमने आपको बताया जो आपके दाएं साइड होता है वो पूरब होता है, तो पी के पूरब आपका दाएं साइड इधर होगा। पी के पूरब किसका घर है, पी के घर के पूर्व में है किसका घर, क्यू का। क्यू का घर जो है, क्यू का घर जो है पी के पूरब में है। इतना हुआ आपका स्ट्रक्चर। फिर देखिए आगे क्या दिया है, और आर का जो घर है, और जो आर का घर है पी के घर के दक्षिण में है, पी के घर के दक्षिण में, पी के घर में, पी के घर के दक्षिण मतलब नीचे के साइड, नीचे के साइड आपका दक्षिण होता है, पी के नीचे साइड दक्षिण में कौन है, आर है। यहां तक तो आपको दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा तो आप आवाज से समझने का प्रयास करिएगा। पी के नीचे कौन है आपका, आर है, क्योंकि इसका अगर दक्षिण में है पी के, तो पी का दक्षिण किधर होगा, आर की तरफ होगा। तो देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया आपका क्यू के घर के संबंध में आर के घर की दिशा क्या होगी। हम क्यू की तरफ से देखेंगे, क्यू की तरफ से देखेंगे कि आर की दिशा किस प्रकार है, कहाँ किधर है। क्यू की तरफ से देखेंगे कि आर का दिशा किस प्रकार है। अब क्यू की तरफ से आपको देखना है, तो मान लीजिए क्यू आपका बीच में है, क्यू की तरफ से आपको देखना है ना, तो क्यू मान लीजिए आपका बीच में है, क्यू बीच में है तो ऊपर के साइड इसके उत्तर होगा, नीचे के साइड आपका दक्षिण होगा। ठीक है, और इसके इधर आपका पूरब हो जाएगा, और इधर क्या होगा आपका, इधर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। यही आपका दिया गया। देखिए यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, लेकिन अगर देखेंगे तो क्यू की तरफ से देखेंगे आर आपका इधर आ रहा है, आप आर इधर आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहा है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहा है। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण और पश्चिम। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बताएंगे सभी लोग, जी बिल्कुल दिया है। ए वाला ये जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया दक्षिण पश्चिमी, ये दक्षिण पश्चिमी आपका ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग दक्षिण आंसर कर दिए होंगे। ये नीचे के साइड है तो दक्षिण नहीं होगा, ये बीच में देखेंगे, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिमी दिशा होगी। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन क्लास लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और आज का क्लास आपका यहीं तक होगा। ठीक है, अभी आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन वही दिया जाता है जो आपके एग्जाम में संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसका आप लोग जरूर प्रयास किया करिए। जिनको भी है वो लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर किया करिए। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। फटाफट नोट करिए। और ये सब बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आप लोग जरूर ध्यान दिया करिए। हो गया आप लोगों का, हो गया तो अब होमवर्क का क्वेश्चन देखिए और इसका सभी लोग प्रयास करेंगे अभी लगाने का। ठीक है, अभी लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।
ठीक है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, पहले आपका 8 दिया है, फिर आपका क्या दिया 27 दिया है, फिर आपका 64 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका 125 दिया है। तो आपका आगे क्या होगा तो आपको बताना है, तो आपका क्या होगा आगे आपका क्या होगा, ठीक है। आपका 8 दिया है, 27 दिया है, 64 दिया है, 125 दिया है। आपको आगे बताना है कि आपका आगे क्या आंसर होगा। ऑप्शन भी आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको निकालना है कि आगे कौन सा होगा। ए ऑप्शन जो आपका होगा 196, ठीक है। ये जो ऑप्शन जो आपका 196, बी ऑप्शन आपका 169, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा 216, और डी जो आपका ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, ठीक है। मतलब अगर आपका ए बी सी में कोई नहीं आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है, तो आप डी ऑप्शन करिएगा कि सर हमारा कुछ और आ रहा है, तो आपका डी आंसर हो सकता है, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। कोई और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।